आज का अपना टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स पता करने के पहले हम लोग ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम में कितने अलग अलग तरह के नंबर्स के ग्रुप है। नंबर्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स। जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट या चीजों को काउंट करते हैं तो वो सारे नंबर्स रहेंगे आपके नेचुरल नंबर्स। आप सबको मालूम है कि काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से, तो अपने नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 से। 1, 2, 3 एंड ऑनवर्ड। अब ये जो गिनती है, ये गिनती कहीं रुकती नहीं है, ये अनगिनत चलती रहती है। तो जो अनगिनत है उसके लिए एक सिंबल है, एक वर्ड है जिसे बोला जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब एंडलेस, ये कहीं पे भी रुकेगी नहीं। अभी देखते हैं कि अपने नेचुरल नंबर्स की जो स्टार्टिंग है वो 1 से होती है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो गया 1। लिखेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो बताइए कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? करेक्ट, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर रहेगा इन्फिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर कहीं एंड नहीं होते। अभी ये सारे हो गए काउंटिंग नंबर्स। एग्जाम्पल में अगर मेरे हाथ में ये 2 पेन्स है और ये 2 पेन्स मैं किसी को दे देती हूं, अब मेरे पास में कितने पेन्स रह गए? एक भी नहीं। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, इस नंबर को मैं मैथ्स के लैंग्वेज में किस तरह से लिख सकती हूँ? तो उसके लिए अपने पास में एक सिंबल है जिसे हम लोग कहते हैं 0। हम सबको मालूम है कि आर्यभट्ट ने शून्य को दिया है अपने पूरे विश्व को। तो 0 देखते हैं कि अपने नेचुरल नंबर में 0 कहाँ है। यहाँ पे 0 कहीं नहीं है। इसका मतलब 0 को अगर इंक्लूड करना है तो हमें दूसरा ग्रुप लेना पड़ता है। उस दूसरे ग्रुप का नाम है होल नंबर्स। सेकेंड ग्रुप होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट्स होते हैं 0 से और आगे उनकी काउंटिंग नेचुरल नंबर के जैसे ही चलती है और ये भी जाते हैं इन्फिनिटी तक। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 0 और ग्रेटेस्ट नंबर है इन्फिनिटी। अभी इसके ही नेचुरल और होल नंबर, इसके ऊपर के हम लोग 2 स्टेटमेंट स्टडी करेंगे। पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इस स्टेटमेंट का पहले हम लोग मतलब समझते हैं। एवरी नेचुरल नंबर मतलब हर एक नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये होल नंबर रहेगा। देखते हैं एग्जाम्पल में। नेचुरल नंबर में जो नंबर्स है 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, क्या ये नंबर्स आपको होल नंबर में दिखाई दे रहे हैं? यस, हमको दिख रहे हैं 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। इसी का मतलब ये जो स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट एवरी होल नंबर is a natural number। इस स्टेटमेंट को भी देखते हैं। एवरी होल नंबर मतलब होल नंबर में जितने भी सारे नंबर्स है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। चेक करते हैं। होल नंबर का सबसे पहला नंबर है 0। क्या ये 0 नेचुरल नंबर में है? नहीं है। तो इसी का मतलब ये जो स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स। ये दोनों स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिकी क्वेश्चंस बोल के एग्जाम में हमेशा डाले जाते हैं। इसका मतलब समझिए
और इसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जाम्पल में सेट करके आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर और होल नंबर की। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारे बेसिक 4 ऑपरेशंस कौन से हैं। मैथमेटिक्स में बेसिक 4 ऑपरेशंस है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड डिवीजन। हम देखेंगे एडिशन की प्रॉपर्टीज। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब हम कोई भी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो वो क्या उसी ग्रुप में रहते हैं, जो रिजल्ट आता है वो सेम वही ग्रुप का आता है या किसी दूसरे ग्रुप का आता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट इस तरह से रहेगा, सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स, यहां पे हम लोग और डालेंगे और होल नंबर के लिए भी सेम प्रॉपर्टी लिखेंगे, और होल नंबर्स इज ऑलवेज नेचुरल और होल। इसका मतलब है जब दो नेचुरल नंबर्स की हम लोग एडिशन करते हैं, सम मतलब एडिशन का रिजल्ट, जब हम लोग दो नेचुरल नंबर की एडिशन करते हैं या दो होल नंबर्स की एडिशन करते हैं तो रिजल्ट नेचुरल या फिर होल इस तरह से आता है। एग्जाम्पल, हम लोग कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे जैसे कि 2 + 7, इसका आंसर आएगा 9। 2 ये नेचुरल नंबर है, 7 ये भी नेचुरल नंबर है, और 9 जो इनकी सम है वो भी नेचुरल नंबर है। इसी का मतलब दो नेचुरल नंबर की एडिशन हमें नेचुरल नंबर ही आंसर दे रही है, तो ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी होल नंबर के देखते हैं। होल नंबर के लिए हम लोग बेस्ट एग्जांपल 0 से लेंगे। 0 प्लस कोई भी एक नंबर आप ले लीजिए 5, इसका आंसर आएगा 5। 0 ये होल नंबर है, 5 ये भी होल नंबर है, और आंसर 5 ये होल नंबर है। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसे हम लोग स्वैपिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जिसमें सीक्वेंस चेंज होता है। इस प्रॉपर्टी के जैसे कि अगर सीक्वेंस चेंज भी हो जाता है फिर भी रिजल्ट चेंज नहीं होता। इसको फॉर्मूला में हम लोग लिखते हैं a + b = b + a। एग्जाम्पल देखेंगे, 2 + 9, इसका आंसर 11। अभी हम लोग इनका सीक्वेंस चेंज करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने 2 लिखा है, उसके बाद में 9 लिखा है। सीक्वेंस चेंज करो, पहले 9 लिखो, उसके बाद 2 लिखो। 9 + 2 11, आंसर सेम आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सारे नेचुरल नंबर्स और सारे होल नंबर्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ये जो हमने लिखा है a + b = b + a, ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
ये प्रॉपर्टी 3 और मोर देन 3 नेचुरल और होल नंबर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला इस तरह से है, a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b बोथ आर इन ब्रैकेट प्लस c। जब हम यहाँ पे ब्रैकेट ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम b और c को ग्रुप कर रहे हैं, साथ में ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो भी नंबर्स ब्रैकेट में है हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, उनके आंसर के साथ में हम लोग थर्ड नंबर को ऐड करेंगे। ये हो गया एक साइड का LHS का एक्सप्लेनेशन। अब RHS में हमको दिख रहा है, RHS मतलब राइट हैंड साइड में। अब हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रुपिंग जो पहले लास्ट 2 नंबर्स की थी, अभी ग्रुपिंग हो रही है फर्स्ट 2 नंबर्स की। मतलब ग्रुपिंग में आएगा a प्लस b फर्स्ट। तो पहले हमको a प्लस b को ऐड करना है, सॉल्व करना है और उसके अंदर थर्ड नंबर ऐड करना है। जब हम लोग ग्रुपिंग का सीक्वेंस चेंज करते हैं तभी भी हमारा आंसर सेम रहता है। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल एंड होल नंबर्स। इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल 3 प्लस 2 प्लस 5। हम सिर्फ पहले इसी सॉल्व करेंगे, LHS को ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ऐड करेंगे तो 3 एज इट इज आएगा, 2 प्लस 5 बन जाएगा 7, 3 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें लेते हैं RHS। RHS में है 3 प्लस 2 बोथ आर इन ब्रैकेट प्लस 5। यहां पे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 2 बिकम्स 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10। दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये नेचुरल और होल नंबर के लिए ट्रू है। लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी में हम नंबर्स में कोई ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि आंसर हमारा पहले वाला ही नंबर आएगा। मतलब नंबर का आंसर नंबर ही खुद आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो हम लोग ऐड करेंगे वो देखेंगे। इसका फॉर्मूला आएगा a प्लस, अब a में हम लोग क्या ऐड करेंगे तो आंसर a ही आएगा। आंसर हमको a चाहिए है तो सबको मालूम है a में जब हम लोग 0 ऐड करते हैं तो आंसर a ही आता है। यह है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। इसके एग्जाम्पल्स 10 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10। और भी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं। इसी के साथ में हम लोग इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके मतलब स्वैपिंग करके लिख सकते हैं, जैसे कि 0 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 13। इसमें और एक फॉर्मूला ऐड होगा इज इक्वल्स टू 0 प्लस a। इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हमारी इंक्लूड हो जाती है, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी भी है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर अगर कोई क्वेश्चंस है या आपको मैथ्स की कुछ इजी ट्रिक्स जाननी है, साइंस के कुछ इजी क्वेश्चंस पता करने हैं, तो आप मुझे कमेंट में वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स और वीडियोस के जरिए आपको इस सब आंसर्स देने की कोशिश करूंगी। स्टैंडर्ड 8 से लेके 10 तक CBSE के सिलेबस में आने वाले सारे टॉपिक्स साइंस और मैथ्स के हम लोग इस चैनल में कवर करेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।